प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार पांडे। आइए जानते हैं कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु का क्या महत्व है इस जीवन में। तो कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। तो गुरु पूर्णिमा का यह दिन जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, शिष्य का गुरु के साथ संबंध आत्मा का संबंध है। कबीर ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी गुरु के बिना उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, और जब तक इसका ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष भी नहीं मिलता। इसलिए अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु रूपी प्रकाश का मार्गदर्शन जरूरी है। आप गुरु चाँद की तरह होता है, उसके पास खुद का कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वह परम आत्मा से ऊर्जा और रोशनी प्राप्त करता है। अन्य पूर्णिमाओं की रातों के विपरीत आषाढ़ मास में चाँद बादलों में घिरा होता है, जैसे गुरु अपने शिष्यों से घिरा होता है। व्यास पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाला यह दिन ऋषि वेद व्यास की याद में मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के आदि गुरु हैं, जिन्होंने वेदों को वर्गीकृत किया, 18 पुराण महाभारत लिखे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव सबसे पहले व्यास के शिष्यों द्वारा किया गया था। यह अनुपालन व्यास से आगे तक गया, गुरु पूर्णिमा के रूप में, और फिर मनाया जाने लगा। दिव्यता की पहली झलक गुरु में मिलती है। तो गुरु पूर्णिमा का यह दिन जब व्यक्ति अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और गुरु पूर्ण आनंद की यह साकार घटना है, यह हमें मुक्त करता है, जिससे स्थान पर हम गहरे प्रेम विश्वास और श्रद्धा से होते हैं। गुरु एक उपस्थित है जिसके माध्यम से व्यक्ति की दिव्यता की पहली झलक मिलती है। एक गुरु एक साधक को बनाता है और उसे एक नया जन्म देता है, ताकि वह पूर्ण विश्वास के साथ अज्ञान दरवाजे से गुजरते हुए और कई अज्ञात ताले खोले हुए अपने गुरु का अनुसरण कर सके। गुरु जो है अंधकार को भी दूर करते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए गुरु शब्द का अनुवाद हिंदी में किया जा सकता है। ये न तो शिक्षक शब्द है और न ही मास्टर शब्द है, यह सौंदर्य है। वास्तव में गुरु की घटना इतनी गहन और भारतीय है कि किसी भी देश में की कोई भी भाषा इसका अनुवाद करने में सक्षम नहीं है। गुरु शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, ग और रू से बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है यह जो इसे दूर करता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ प्रकाश और आपके भीतर प्रकाश है। हाँ, यदि आप किसी भी बुद्ध, जीसस, कृष्ण, महावीर से मिलते हैं, यह आपके लिए अपने आंतरिक गुरु को खोजने की में बहुत मददगार होता है, क्योंकि बुद्ध को देखकर अचानक आपके अंदर एक बड़ा उत्साह, आशा पैदा हो जाती है। यदि यह बुद्ध के साथ हो सकता है तो बिल्कुल आपके जैसा है। वही शरीर, वही रक्त, वही हड्डी, वही मज्जा। यदि वह इस आदमी के साथ हो सकता है तो मैं
साथ क्यों नहीं, आशा की शुरुआत है। बाहरी गुरु से मिलना एक महान आशा, एक महान आकांक्षा की शुरुआत कही गई है। गुरु साधक को वास्तविक की एक झलक देता है, शिक्षा नहीं बल्कि जागृति देता है। गुरु शिक्षक नहीं, गुरु जागृत करने वाला होता है। इसके साथ ही गुरु के प्रति और करिश्माई नेता के प्रति जो आकर्षण होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु और नेता में क्या फ़र्क है? गुरु का अर्थ होता है कि वह जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो, वह एक जबरदस्त चुंबक होता है। करिश्माई नेता में भी खींचने की शक्ति होती है, लेकिन करिश्माई नेता और गुरु के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर यह है कि जब कोई गुरु की ओर खींचा जाता है तो वह उसे अचानक महसूस होता है कि उसे बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर खींचा जा रहा है। जब आप कबीर, गुरु नानक, बुद्ध की ओर खींचे चले जाते हैं तो आपको एक अजीब अनुभूति होती है कि आप उनकी ओर खींचे जा रहे हैं और आप ही साथ ही आप भीतर की ओर भी खींचे जा रहे हैं। एक बहुत ही अजीब विरोधाभासी घटना है। जितना अधिक आप गुरु की ओर आकर्षित होंगे उतना ही आप स्वतंत्र होते जाते हैं। जितना अधिक आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे उतना ही आपको लगता है कि आपके पास यह स्वतंत्रता है जो पहले कभी नहीं थी। एक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। यदि आप किसी व्यक्ति की ओर खींचे चले जाते हैं और यह खिंचाव एक गुलामी पैदा करता है तो वह व्यक्ति गुरु नहीं। उस व्यक्ति में करिश्मा हो सकता है, चुंबकीय शक्ति हो सकती है, हो सकता है कि उसकी महान बुद्धिमत्ता, उसकी शारीरिक सुंदरता, उसकी विशुद्धि, जीवांतता आपको खींचती हो, लेकिन आप खुद से दूर जा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाएंगे और आप अपने केंद्र से दूर हो जाएंगे। गुरु हवा की तरह होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई उन्हें केवल अनुभव कर सकता है, उसका स्पर्श महसूस कर सकता है, लेकिन उन्हें बाधा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति और परम आनंद की कामना की जाती है। उसे स्वयं बंदी नहीं बनाया जा सकता। गुरु के संबंध में आत्मा का संबंध है और सभी संबंधों में सबसे महान है। गुरु इस दुनिया का अंत और अगली दुनिया की शुरुआत है। वह द्वार है जो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध अस्तित्व के सबसे महान रहस्यों में से एक है। गुरु एक उपस्थिति है जो शिष्य को पोषित करती है। गुरु और शिष्य के बीच में सबसे बड़ा रहस्य जिया जाता है, सबसे गहरा जिया जाता है, सबसे ऊंचा प्रवाह होता है। यह ज्ञात और अज्ञात के बीच, सीमित और अनंत के बीच, समय और अनंत काल के बीच, बीज और फूल के बीच, वास्तविक और संभावित के बीच, अतीत और भविष्य के बीच का संबंध माना गया है। एक शिष्य केवल अतीत है, गुरु केवल भविष्य है, और यहाँ एक क्षण उनके गहरे प्रेम और प्रतीक्षा में वे मिलते हैं। शिष्य समय है और गुरु अनंत काल है। शिष्य मन है, गुरु अमन है। शिष्य यह सब है जो वह जानता है। गुरु वह सब है जिन्हें जाना नहीं जा सकता। जब गुरु और शिष्य के बीच पुल बनता है तो यह एक चमत्कार होता है, और ज्ञात को अज्ञात और समय को अनंत काल में जोड़ना एक चमत्कार कहा गया है। सच्चा शिष्यत्व गुरु प्रेम और उनकी उपस्थिति में विलीन हो जाना, उसके हृदय की धड़कनों के साथ
एक हो जाना यह गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए खुला है। उनकी उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होना गुरु पूर्णिमा का एक शिष्य के लिए सच्चा आध्यात्मिक अर्थ और प्रासंगिक है। यह अपने गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का दिन है। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। नमस्कार।